राधे। अतः महापुरुष तत्व पर विचार करते हुए आप लोगों को बताया गया कि उस ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक गुरु की, एक महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को ये भी बताया गया कि महापुरुष दो प्रकार के होते हैं और दो ही प्रकार के दंभी भी होते हैं। संक्षेप में कल मैंने केवल इशारा मात्र किया था, आज थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए, दंभी दो प्रकार के और महापुरुष भी दो प्रकार के। एक दंभी तो ऐसे जो अंदर से भी गड़बड़ हैं और बाहर से भी गड़बड़ हैं, और एक दंभी ऐसे जो अंदर से गड़बड़ है लेकिन बाहर से ठीक है। गड़बड़ का अर्थ क्या? उनके ऊपर माया का आधिपत्य है, माया का अधिकार है, इसलिए अंदर से गड़बड़ी है लेकिन बाहर से अपने को ठीक दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो नंबर एक है कि अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़। ऐसे दंभियों को पहचानना बहुत सरल है, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही हैं। अंदर से हमारे अंदर क्रोध है, हम बाहर से भी क्रोध आउट करते हैं। किसी ने हमको गाली दी तो हमको गुस्सा आता है, हम भी उसको गाली देते हैं और कहते क्या है, अजय हम तो बहुत साफ दिल के हैं। हमारे अंदर जैसा होता है हम बाहर भी वैसा ही आउट कर देते हैं। यानी क्रोध आया उसको बाहर फेंका, फिर क्रोध आया फिर उसको बाहर फेंका। इसको हम कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हृदय वाले हैं। वाह, क्या अच्छा हृदय है जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है, तो आपका हृदय साफ कहाँ है? अब नंबर दो, अंदर गड़बड़ लेकिन बाहर ठीक। अंदर से तो माया के समस्त विकार हैं, लेकिन बाहर से संतों का सा वेश बना लिया है। पीले कपड़े, गेरुए कपड़े पहने हैं, लंबे लंबे बाल रख लिए हैं, सिर मुड़वा लिया है, कंठी पहन रखी है और वैसे डाकू हैं। कई जगह डाका डाला है, पुलिस से छुपने के लिए अपना बाबा बन गए और बाबा वेश में घूम रहे हैं, लोगों को ये आउट कर रहे हैं कि हम बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। अब आप गए उनका टेस्ट लेने के लिए, देखें ये कितने ऊंचे महात्मा हैं, तो आपने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वो जो महात्मा नहीं है, ढोंगी है, दंभी है, लेकिन बाहर से अपने आप को महात्मा जैसा दिखाई दे रहा है। तो आपने 10 का नोट चढ़ाया, उसके पास में ही उसने धूनी जला रखी थी, वो 10 का नोट उसने लिया और आग में डाल दिया। आप कहते हैं बाबा जी ये आपने क्या किया? ये हम लोगों की कुछ कमज़ोरी है कि वैसे भले ही हम मार्केटिंग में, होटल में सैकड़ों हज़ारों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन अगर 5 का नोट भी कोई फाड़ दे या आग में डाल दे तो हमको धक होती है।
यानी वो ढोंगी बाबा, वो पाखंडी, वो दंभी अपने को संत कहलवाने में सफल हो गया। आपने कहा, अरे बड़े पहुंचे हुए महात्मा है जी, हमने 10 का नोट दिया और उन्होंने उसको आग में डाल दिया। उनका पैसे से बिल्कुल लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। अब जब इंप्रेशन पब्लिक के ऊपर अच्छा पड़ गया तो कुछ दिन बाद उन्होंने स्त्रियों से कहा कि सुनो, हम गोल्ड को, सोने को दुगुना कर सकते हैं। अब बहुत सी स्त्रियां अपने घर से गोल्ड उठा कर ले आईं। बाबा जी, हमारे इस आभूषण को, गहनों को दुगुना कर दीजिए। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ हम कर देंगे, थोड़ा समय लगेगा। हाँ महाराज, वो कोई बात नहीं, 2 दिन का समय लग जाए। अब जब कई स्त्रियों ने सोना दे दिया, बाबा जी ने रात को ही बड़ी सी गठरी बांधी और अपने शिष्य के साथ गोल्ड लेकर चंपत हो गए। आप लोग ये सब चीजें भोगते हैं, फिर भी दंभी बाबाओं पर विश्वास करते हैं। आपने सोचा, देखते हैं ये महात्मा कैसा महात्मा है, हम उसको गाली देंगे, देखें वो क्रोध करता है कि नहीं करता। आपने किसी बाबा को गाली दी, उसने कहा तो आप कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है जी, हमने उसको गाली दी, वो तो हंस रहा था, उसको तो कोई फीलिंग ही नहीं होती। अरे वो महात्मा नहीं है, दंभी है। अंदर से वो गड़बड़ है, बाहर से अपने को ठीक दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। अगर आप इसी परिभाषा के अनुसार किसी को महात्मा मानते हैं कि वो अपने क्रोध को दबा दे, आउट ना करे, तब तो आप जितने यहाँ बैठे हैं आप सब भी महापुरुष हैं। कैसे? कई बार ऐसा होता है, आपको कोई गाली देता है, आपके ऊपर कोई क्रोध करता है, लेकिन आप बाहर से मुस्कराते रहते हैं। जैसे आपके बॉस ने कहा, शर्मा जी आप कल भी ऑफिस में लेट आए थे, आज भी लेट आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार से आप नौकरी नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकार से लापरवाही करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, किसी और की नियुक्ति कर दी जाएगी। आप अंदर से तो अपने बॉस को गाली दे रहे हैं, साला कहीं का, खुद तो रोज देर से आता है और मैं 2 दिन देर से आया तो मुझे डांट रहा है। अरे मेरी स्त्री बीमार है इसलिए मैं 2 दिन लेट हो गया, बदमाश कहीं का। लेकिन बाहर से क्या कहते हैं, आई एम सॉरी सर, मैं लेट हो गया, कल से मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं टाइम से आऊंगा। यानी अंदर से आप गाली दे रहे हैं लेकिन बाहर से मुस्करा कर बोल रहे हैं। तो ये हो गए 2 प्रकार के दंभी, अंदर गड़बड़, बाहर गड़बड़। उसको तो हम पहचान लेंगे, लेकिन अंदर गड़बड़ बाहर ठीक, ऐसे दंभियों को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। जादूगर सरदार सांवरो, जादूगर सरदार, सांवरो जादूगर सरदार, सांवरो जादूगर सरदार। जित देखूं तित ही तिया तल फती, जित देखूं तित ही तिया तल फती, जित देखूं तित ही तिया तल फती, जित देखूं तित ही तिया तल फती। कही हा प्राणाधार सांवरो,
कहिहा प्राणाधार सावरो कहिहा प्राणाधार सावरो कहिहा प्राणाधार सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार बिंधी बान हिरनी जौवन वन विधि बान हिरणी जो बन बन बिंधी बान हिरनी जौवन बन विधि बान हिरणी जो बन बन ढूंढति नंद कुमार सावरो ढूंढति नंद कुमार सावरो ढूंढति नंद कुमार सावरो ढूंढति नंद कुमार सावरो जादूगर सरदार सावरो सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार जब कृपालु सब ही बौराई जब कृपालु सब ही बोराई जब कृपालु सब ही बौराई जब कृपालु सब ही बोराई को के ही कहा ही गमार सावरो को कही कही गमार सावरो को के ही कहा ही गमार सावरो को कही कही गमार सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार सावरो जादूगर सरदार